प्रदीप भंडारी जी, 17 से 26 तक 27 के चुनाव की बात अब हो रही है। इतने वर्ष बीत गए लेकिन अभी भी चुनाव आप 17 और 22 वाली पिच पर ही लड़ रहे हैं। वही जिन्ना, वही पलायन, वही हिंदू मुसलमान, क्या यही मुद्दे बचे हैं आपके पास? प्राची जी, अब अगर हमारा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वही है जो 17 में था, वही है जो 22 के अंदर था और वही है जो अभी है, तो हमको तो उनका चरित्र बताना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश को दिया है तो सिर्फ अतीक अहमद जैसा गुंडा दिया है और मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा दिया है, और यही इनकी सच्चाई है। इनकी सिर्फ सच्चाई सैफाई, मुख्तार और अतीक है। अब मैं आपसे डेटा की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप कह रही हैं कि पिच चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा पिच भी चेंज कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी एक्सपेंशन है वो 12 लाख करोड़ से बढ़कर 27 लाख करोड़ और अब 30 लाख करोड़ हो चुका है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है 3 गुना हो चुकी है, 52,000 से बढ़कर 1,20,000 हो चुकी है। एनुअल ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का 11% हो चुका है, टॉप 3 राज्यों के अंदर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले इनके दशक में सिर्फ 3,300 करोड़ था, अभी 14,000 करोड़ हो चुका है। एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से जो देश में जाता है वो 84,000 करोड़ से बढ़कर 1,86,000 करोड़ हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में 3,200 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे भी बन चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 18% इनके समय ग्रामीण गरीबी थी, जो कम होकर 2% हो चुकी है। पर मैं एक तो सवाल पूछूंगा ना प्राची जी, यही जब सनातन की बात कर रहे हैं, अभी तक रामगोपाल यादव ने 20,000 करोड़ का फिगर नहीं दिया, और जब इनसे हम पूछ रहे हैं कि भाई सनातन की बात करो तो खुल के पूरा सनातन हो। ऐसा थोड़ी होता है सोमवार को सनातन हो, मंगलवार को जाके तुम जो है तुष्टिकरण वाले हो जाओ। तो बोल दो काशी के बाद में मथुरा के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। जब इतने सारे मुद्दे प्रदीप भंडारी जी आपके पास हैं, सरकार की इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, गरीबी रेखा से निकाले गए लोगों की बात कर रहे हैं, तो आइए ना इस पर चुनाव लड़िए। बिना जिन्ना के जिनको बाहर लाए क्या बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती? प्राची जी, आधे घंटे की स्पीच में 25 मिनट से ज्यादा हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब 5 मिनट हमारा भी हक बनता है कि जो हमारे विपक्षी दल है उनका चेहरा तो जनता के सामने रखें, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ आउटकम और उत्तर प्रदेश की जनता जान ले। क्या इन्हें अतीक, मुख्तार और सैफाई के अलावा उत्तर प्रदेश को कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो हम तो इनसे बोलेंगे, और यही कह रहे हैं हमसे, राम मंदिर के चंदा के अंदर जो चोरी हुई, हमने एसआईटी गठित करी, हमने सबक सिखाया। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट देखी, उसमें आपने भी हमसे जायज सवाल पूछे। अब हम इनसे कह रहे हैं आओ साथ में मिलकर कार सेवा कर लेते। मथुरा में बोल नहीं रहे कार सेवा करने की, मथुरा में बात आज करवा लो। चलो मराठी जी साथ में करते हैं कार सेवा। आप तो यदुवंशी हो, यदुवंशी को तो जाना चाहिए, पर यदुवंशी तब शांत रहता है जब कांग्रेस का एमपी कहता है कि संस्कृत भारत की भाषा नहीं है। जब एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कहता है, तब इनके होठों पर दही क्यों जमा हुआ? इस सवाल तो भाई इस सवाल का जवाब विजय राठी जी आप दीजिए। अपनी सरकार के काम तो गिनाएंगे ही गिनाएंगे, प्लस आपकी सरकार की जो नाकामी रही उत्तर प्रदेश में, उसका पीछा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ने वाली। आप पीडीए की बात करते रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दलित बाहुल्य इलाके हैं वहां मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। शकुन और अपशकुन की बात आती थी, ऐसा क्यों था? अभी इन्होंने प्राची जी चंदा चोरी की बात करी, तो 2 लाइन सुना दूं इनके लिए? बिल्कुल। लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि जब मैं बोलूंगा ये बीच में ना बोलें, बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई जब निकलती है तो बोलते हैं। 2 लाइन सुना दूं मैं इनके लिए? बोले बोले। मंगल भवन मंगलहारी, चंदा खा रहे बन के पुजारी, जब राम के घर में हो रही चोरी, कैसे बचाओगे अपनी तिजोरी? सीसीटीवी कैमरा जब लगा था चारों ओर, कौन था वो जो कहां से आया सातिर चंदा चोर? मुझे तो लगता है ये भैया चंपत ले गया अपना रुपया, इसीलिए तो पकड़ ना पावे, कैमरे में नजर ना आवे। ये इनकी हालत है। अब इनकी बात सुनो। इन्होंने अभी कागज में बहुत सारी चीजें पढ़ी, ये फलाना ये फलाना ये फलाना। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। हेल्थ और एजुकेशन के जो इंडिकेटर्स हैं उत्तर प्रदेश के, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बच्चे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लेंगे, उसमें अमंग मेजर जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं इंडिया में, उत्तर प्रदेश सबसे लोएस्ट है। सबसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो, 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद, 432 माध्यमिक बंद, 27,000 शराब के ठेके खोल दिए। प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया और 27,000 ठेके खोल दिए। ये इनका एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी जितनी है कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा उसमें,
ये लेटेस्ट 432 माध्यमिक जब बंद हुए स्कूल तो उसमें पूछा गया क्यों बंद हुए, कि बच्चे नहीं है। तो बच्चे कहां हैं? अब सुनो, बच्चे कहां हैं? इनके जितने विधायक मंत्री हैं, हर जिले में 3-3, 4-4 प्राइवेट कॉलेज बड़े खोल दिए और सारा यूनिवर्सिटी से डेटा लेते हैं और अपने एडमिशन करा रहे। बच्चे गवर्नमेंट गरीब का पढ़े कहां? बीएड की स्कॉलरशिप 0, साइंस की स्कॉलरशिप 0। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अभी तक इनकी सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। आज आरक्षण के नाम पे देखो, एक भर्ती लास्ट में खत्म कर दूंगा, बोलते रहेंगे क्योंकि बोलते ही रहते हैं। एक भर्ती 69,000 भर्ती प्राइमरी शिक्षक भर्ती हुए। गर्व की बात है, मेरे यहां के मेरठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोकेश प्रजापति, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि इसमें 20,000 ओबीसी के पद गायब हैं, इन्हें भर्ती करो। भर्ती नहीं करी, हाई कोर्ट ने वो रद्द कर दी। रद्द करके एक आध दोबारा लिस्ट बनाओ और जिसका आरक्षण है उसे दो। लेकिन इन्होंने 2 महीने वो भर्ती नहीं करी, वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां भी अटका दी। ठीक है।